चलो, आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं मानसिक योग्यता परीक्षा, जो कि बच्चों आप जीएनवी यानी कि जवाहर नवोदय चयन परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो है ये मानसिक योग्यता परीक्षण का जो है पहली क्लास है। और बच्चों ये जो है ना, आपको बता दें कि इसमें से जो है बच्चों आपको कितने नंबर के मतलब कितने नंबर का ये जो है क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें प्रश्न जो होते हैं ना, प्रश्न कितने होते हैं बच्चों। तो इसके प्रश्न जो होते हैं 40 होते हैं। और कितने अंक के होते हैं बच्चों, तो ये होते हैं आपके 50 अंक के। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है आप आसानी से 50 में से 50 अंक ला सकते हो। बट आपको करना क्या है बच्चों, जो आपकी ओमार शीट होती है ना, जिसमें आपको इस तरह से जो है ओमार शीट पे आपको गोले दिखने को मिलते हैं। इन गोलों को आपको जो है क्लियरली अच्छे से आप अगर इसको आप ब्लैंक करते हो तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। बट बच्चों अगर आप जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो जो है मतलब अपलोड करते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसको जो है पढ़ सकें। अब बात करते हैं बच्चों इसमें जो है। और बच्चों अगर आप में से किसी बच्चे को हमारी एकेडमी की ओर से अगर आपको जो है इस तरह के जो है नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे इस नंबर पर मतलब 8516046175। अब इस नंबर पर जो है ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है और इस नंबर पर आप अपना नाम अपनी क्लास, ठीक है, अपना नाम और क्लास ये और आप किस चीज़ की जो है आप तैयारी कर रहे हो ये आपको व्हाट्सअप करना है। तो आपको जो है मतलब ये जो है कम से कम में इसकी जो है सारी सब्जेक्ट की जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वो भी कम से कम में मात्र आपको मिल जाएगी 250 रुपये में। कितने में मिल जाएगी बच्चों, 250 रुपये में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले इसमें जो है किस तरह से हमें सोल्व करना है ये पहले जो है इसको पहले समझे, कैसे कहाँ से समझे किस तरह से। तो बच्चों आपको बता दें कि इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ निर्देश पढ़ना पड़ेगा। ये जो निर्देश आप देख रहे हो ना, ये निर्देश आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जो है आपको इसमें चयन करना है। अब जैसे हम आपको बताते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में क्या बोला है बच्चों, देखो इसमें ध्यान से देखो क्या बोला है। 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र, देखो बच्चों प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिया हुआ है, ए बी सी और डी ये दिया है बच्चों। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। मतलब बच्चों ये जो 4 चित्र है इनमें 3 चित्र ऐसे हैं, कैसे है बच्चों, 3 चित्र ऐसे हैं जो किसी भी विधि से, जो किसी भी प्रकार से एक समान है। कैसे है बच्चों, एक समान है। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या कहता है इसका निर्देश ये पढ़िएगा। ठीक है। जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। कहने का मतलब यह है कि 3 चित्र इसमें किसी भी विधि से एक समान है और एक चित्र कैसा है बच्चों, एक चित्र आपका उन 3 चित्रों से अलग है। ठीक है बच्चों, कैसा है, अलग। और बच्चों हाँ, आप अगर आपको समझ में आता है और अगर आप हमारे से पहले कर लेते हो तो आप आपका आंसर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट का जो है हम रिप्लाई देंगे। अब आगे देखिएगा कि अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओम आर शीट। हाँ बच्चों, अब जैसे इसमें जो है इसने कहा है कि अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या
के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब जैसे देखिएगा आपके पास जो है इस तरह से चित्र दिए हुए हैं और उसमें जो है बच्चों आप लोगों की जो मार्कशीट रहेगी उसमें भी जो है इसी प्रकार से जो है चित्र दर्शाए हुए रहेंगे और इसी प्रकार से जो है आपको इस तरह से जो है गोले दर्शाए हुए रहेंगे, जिसमें आपको ये जो ऑप्शन है जैसे कि जैसे देखिएगा बच्चों ये आपको जो है ए बी सी और डी इस तरह से आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो इसने कहा था कि 3 चित्र इसमें किसी भी प्रकार से एक समान है और एक कैसा है बच्चों अलग है। तो इसमें अलग वाला अब देखिएगा बच्चों, इसमें हम देखते हैं तो इनमें कौन कौन से चित्र जो है एक समान है। सभी में त्रिभुज बने हुए हैं। क्या बने हैं बच्चों? त्रिभुज। इसमें जो है त्रिभुज के बाहर इसमें 2 बिंदु लग चुके हैं। ये वाला जो त्रिभुज है बच्चों इसमें जो है इस तरह से त्रिभुज बना, एक अंदर है एक बाहर है। फिर ऑप्शन नंबर सी वाला देखिएगा बच्चों, इसमें भी जो है एक अंदर है बाहर है और ऑप्शन डी देखो वो भी एक अंदर है बाहर है। तो ये जो है बच्चों देखो ध्यान से देखिएगा कि आपका जो है बी सी और डी ये तीनों एक समान हैं। कैसे है बच्चों? एक समान है। और इसमें जो है बच्चों ए वाला कैसा है तो अलग है। कैसा है बच्चों? अलग। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा चले आएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर चले आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ओमार शीट में जो है इस तरह से गोले आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है बच्चों? तो आपको जैसे यहाँ पर ऑप्शन आपको है जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें जैसे हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों? तो राइट आंसर हमारा ए वाला है। तो ए वाले गोले को क्या करना है बच्चों? ब्लैंक करना है। क्या करना है? ब्लैंक करना है। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है सेकेंड वाला। अब सेकेंड में भी जो है बच्चों इसमें किसी भी प्रकार से 3 कैसे हैं एक समान हैं और एक कैसा है बच्चों अलग है। अब देखिएगा बच्चों इनको आप एक बार भी जो है घुमा सकते हो या इसको नहीं भी घुमा सकते हो। अब जैसे देखिएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ये दिया हुआ है जिसमें इस तरह से बना है। फिर ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी जिसमें इस तरह से बना हुआ है और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है जिसमें इस तरह से, और ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है बच्चों पूरा मतलब उल्टा दे दिया। अब बच्चों इनको एक बार इनको घुमाओ तो इनको जैसे एक बार आप घुमाते हो तो ये इस तरह से बन जाएगा और ऑप्शन नंबर डी को भी घुमाओ तो ये भी इस तरह से बन जाएगा। ये बन गया बच्चों। तो ये जो है मतलब जैसे देखिएगा अब ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? ए सी और डी ये तीनों कैसे है बच्चों? तो ये एक समान है। कैसे है बच्चों? एक समान है। और ऑप्शन नंबर बी जो है ये कैसा है? अलग है। कैसा है बच्चों? अलग है। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि अलग जो है उसी का चयन करना है। ठीक है बच्चों। अब उसमें देखिएगा तो इसी के साथ हमारा राइट आंसर कौन सा जाता है बच्चों? तो इसी के साथ हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ब्लैंक कौन सा गोला करना है? तो ऑप्शन नंबर बी का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारे पास हमको दिया हुआ था बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 4 तक जो है प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं जिसमें 3 चित्र किसी विधि से एक समान है और एक जो है इनसे भिन्न यानी अलग है। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास में तीसरा दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बच्चों? तो इसमें भी जो है देखो किसी भी विधि से जो है इसमें 3 चित्र एक समान है एक कैसा है अलग है। अब बच्चों देखिएगा इसमें भी त्रिभुज बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है किसमें बच्चों? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी में भी त्रिभुज बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में भी बना है और ऑप्शन नंबर डी में बना है। और इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी में वृत्त के अंदर बना है बच्चों। किसके अंदर बना है? वृत्त के अंदर। और ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इसमें त्रिभुज बना है बट त्रिभुज के ऊपर इसमें दे दिया है आयताकार। क्या दे दिया है बेटा? आयताकार बॉक्स। ठीक है। अब इसको जो है मतलब जैसे आप बोल सकते हो माचिस की डिब्बी या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों। तो ये देखिएगा इसमें जो है आपका किसी भी विधि से क्या हो गए तो आपका जो है बच्चों देखिएगा ध्यान से तो बी सी और डी ये तीनों कैसे हो गए? ये तीनों एक समान हो गए। कैसे हो गए बच्चों?
एक समान हो गए और ऑप्शन नंबर ए जो है ये अलग हो गया। तो हमें कौन से का चयन करना है, अलग वाला। तो इसी के साथ हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है बच्चों, 4 वाला। कौन सा है बच्चों, 4। अब इसमें भी हमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो इसमें भी यही कहा था कि इसमें 4 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, जिसमें 3 चित्र किसी विधि से एक समान है और एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो इसमें देखिएगा बच्चों, अब इसमें भी जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी प्रकार से त्रिभुज बने हुए हैं, जिनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये जो ए का जो बना हुआ त्रिभुज, जिसका 2 भागों में डिवाइड किया है, बट इसमें दोनों जो है मतलब इसमें एक भाग में ही जो है दोनों पॉइंट मतलब डॉट आ चुके हैं। अब ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, इसको त्रिभुज को भी जैसे ये देखो त्रिभुज इस तरह से बना है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, बट इसमें जो है मतलब बिंदु जो है दोनों भागों में है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में भी इसी प्रकार से त्रिभुज दिया है, जिसमें इस प्रकार से दोनों भागों में त्रिभुज को बांटा है, 2 त्रिभुज बनाया है, तो इसमें एक भाग में जो है दोनों बिंदु दे दिए गए। डी में भी वैसे दिया है। तो बच्चों आपका जो है राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, तो बच्चों आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कैसे है बच्चों, तो ये है एक समान है। कैसे है बच्चों, एक समान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ आप देखते हैं इसमें राइट आंसर। तो ये जो बी वाला देख रहे हो ये कैसा है बच्चों, तो ये अलग है। तो इसी के साथ हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा बच्चों, राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा बच्चों, इसमें भी जो है आपको निर्देश दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों, निर्देश दिया हुआ है, और इसमें भी जो है आपको निर्देश को समझना है। उसी के बाद जो है आपको क्या करना है, इसमें जो है आंसर को ब्लैंक करना है। अब देखिएगा निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा कि निर्देश हमको दिया है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है। देखिएगा बच्चों, इसमें जो है बाईं और एक ये जो है प्रश्न चित्र दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न चित्र दिया हुआ है और तथा दाईं ओर से चिन्हित 4 उत्तर चित्र। देखिएगा बच्चों, ए बी सी डी, ये 4 उत्तर चित्र दिए गए। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप, मतलब प्रश्न किससे बच्चों, हमको बोला है कि प्रश्न चित्र, जो प्रश्न चित्र दिया हुआ है, वो प्रश्न चित्र जो दिया हुआ है ना बच्चों, तो उसी के जैसा हमें उत्तर चित्र में भी क्या करना है, उत्तर चित्र में भी हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना हमें पता करना है। आगे देखिएगा, आगे हमारे पास दिया हुआ है समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको भी हमने जो है क्लियरली अच्छे से पढ़ा है। अब देखो, ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या है बच्चों, तो ये आपका कौन सा चित्र है, तो ये आपका प्रश्न चित्र है। और इसी चित्र के समान आपको इनमें जैसे ऑप्शन ए बी सी और डी, इसमें आपको पता करना है। तो बच्चों देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसमें जो है मतलब कौन सा इसमें जो है प्रश्न चित्र जैसा है। तो कौन सा है बच्चों, आप कमेंट करिएगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ राइट आंसर कौन सा जाता है बच्चों, तो इसी के साथ आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों जो है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक बच्चों आप अगर हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बच्चों आगे बढ़िएगा। आगे हमारे पास दिया हुआ है ये जो है ये आपका प्रश्न चित्र है बच्चों। क्या है, प्रश्न चित्र, और इसी के जैसा हमको इसमें पता करना है। किसके जैसा, इसी के जैसा। तो देखिएगा ये जो त्रिभुज बना है ये नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि वृत्त भी आ चुका है। ये सिंगल त्रिभुज बना है जिसमें आयताकार बना है, इसमें ट्रिपल त्रिभुज बना है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसके जैसा सेम टू सेम कौन सा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर कौन सा चलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपको किसी प्रकार से जो है समस्या नहीं होगी। और अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको गलतियां नहीं करना है, पूरे के पूरे सॉल्व करके आना है। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमको यही कहा था कि प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक जो है एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है
और 4 उत्तर चित्र, जिसमें से प्रश्न चित्र के समान हमको उत्तर चित्र में पता करना है। तो ये क्या है आपका बच्चों, ये प्रश्न चित्र है। और इसी के जैसा हमको क्या करना है, इन चार ऑप्शनों में हमें पता करना है। तो देखिएगा बच्चों, ये तो स्टार बन चुका है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। ये त्रिभुज बना, बट इसके जो हाफ बन चुके हैं, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर ए, ये भी नहीं हो सकता। बात अब हम करते हैं बच्चों, तो इसके जैसा दिखने वाला कौन सा है, तो इसके जैसा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ राइट आंसर कौन सा जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें भी सेम वही आया है, ठीक है, इसमें भी क्या है, सेम वही आया है। अब इसमें आपको जो है देखिएगा, ये आपके पास दिया हुआ है प्रश्न चित्र, और इसी के समान आपको इसमें पता करना है बच्चों। तो इसमें कैसे पता करें, देखिएगा ध्यान से। तो ये जो देखिएगा, ये जो आपका जो इस तरह से जो चित्र ग्राफ बना हुआ है ना, इसके जैसा ग्राफ आपको इसमें पता करना है। अब जैसे अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो ये नीचे से ओपन है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, तो ये किस में दाईं ओर से ओपन है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और ये अगर बात करें, तो ये भी कैसा है, उल्टा ओपन है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, मैच करिएगा। ये प्रश्न चित्र है, यहाँ से हमने ये लाइन खींची ऑप्शन नंबर सी पे। तो राइट आंसर कौन सा चलेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, अब इसमें भी आपको जो है बच्चों निर्देश पढ़ना है। देखिएगा, निर्देश का कहने का मतलब क्या है, निर्देश हमें पढ़ना है बच्चों। क्या करना है, निर्देश को हमें पढ़ना है। अब निर्देश पढ़ना है, तो निर्देश को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही इसको भी सॉल्व करना है। अब इसमें दिया है बच्चों, ध्यान से, ये वाला निर्देश जो है ना, ये देखो, इसको ध्यान से पढ़ो। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र, देखो बच्चों, बाईं ओर ये जो प्रश्न चित्र दिया हुआ है ना, दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त, देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कैसा है, लुप्त मतलब गायब है। कैसा है, गायब है, ठीक है, ये गायब। अब आगे बोलो, भाग लुप्त दर्शा गया है, और दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र, देखो ये ए बी सी और ये डी, ये उत्तर चित्र अपने को दर्शाए हुए बच्चों, ठीक है। पर गौर करें तथा उस पर उत्तर चित्र का पता लगाए, जिसका बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा कर सके। अब इसका कहने का मतलब क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से समझो। मतलब हमें ऐसे चित्र का पता लगाना है जिसकी दिशा ना हमें बदलना है और ना उसको घुमाना है, ना कि उसकी दिशा का परिवर्तन करना है। और इस जो आधा भाग है ना, ये आधा भाग गायब है ना, इसको पूरा कर सके। तो ऐसा कौन सा चित्र है, इसका हमें पता लगाना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पता लगाओ, ठीक है। आगे देखो, लुप्त भाग में बिठाया जा सके और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार्शट उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें जो है, अभी ये देखो इस तरह से, अब इसका आधा पार्ट्स कौन सा है, जो यहाँ से ये जो गायब है ना बच्चों, ये जो गायब है ना, ये यहाँ पे, तो इसका भाग हमें ढूंढना है, मतलब पता लगाना है। तो कौन सा होगा बच्चों, तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए जो देखिएगा, इसमें जो है ये लाइनिंग आपकी है ना, ये मतलब इस तरह से आ गई है, मतलब ये जो है इससे मतलब दोनों में आ चुकी है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है बच्चों, क्या नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको इसके जैसा, जैसे इसको जो है ना, आप यहाँ से जैसे उठाकर यहाँ जोड़ते हो ना बच्चों, तो ये आपका जो है इस तरह से यहाँ आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, और ये इस तरह से। तो ये हुआ कि नहीं हुआ बच्चों कंप्लीट। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा चले आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या दिया हुआ है, इसमें कैसे पता करना है। तो देखो बच्चों, इसमें भी जो है मतलब एक भाग जो है कैसा, लुप्त मतलब गायब है, ये वाला। तो ये इसका हमें आधा पार्ट से जो है इसका हमें पता करना है, ठीक है। अब पता तो करना है, बट कैसे करें, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, अब ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है,
तो इसको अगर हम ऐसा के ऐसा अगर बिठाते हैं तो इसकी जो है ये लाइनिंग इस तरह से चले जाएगी और इसकी जो है इस तरह से आएगी, तो ये तो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी हमको दिया, देखो ये भी जो है हमको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, दे दिया है। बट इसमें जो है ना बच्चों, इसमें जो है हमें क्या किया है, इस तरह से इससे मिलान कर दिया और इस तरह से इससे मिलान कर दिया बच्चों। अब देखो ये पूरा कंप्लीट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ ना बच्चों। तो इसी के साथ राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, आपका क्लियरली हो जाएगा। और बच्चों आप में से किसी को अगर PDF नोट्स चाहिए हो तो हमारे इस नंबर पर, जैसे 8516004617 पर आपको जो है आपका नाम, आपकी कक्षा और आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका आपको जो है जानकारी देना है, ठीक है। अब देखो इसका जो है ये वाला भाग लुप्त तो है, ठीक है। अब इसमें कैसे पता करें, कहाँ से करें, तो बच्चों ये जो है इसका अपने को देखो, इसमें जो इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है ना बच्चों, ये दिया हुआ है ना, ये देखो इस तरह से दिए हुए हैं। तो वैसे इसके जस्ट सामने इक्वल में हमें देखना है ना, अगर ये वाला लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, बोलो, अरे ये कौन सा हो जाएगा, ये तो उल्टा ऐसे चल जाएगा। और अगर हम बात करते ये वाला तो ये भी यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर ए पे जो है इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। इसमें जो है आपको क्लियरली समझना है। अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह के आ जाएँ तो आपको किसी भी प्रकार से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखो इसका कितना जो है टॉप लेवल का आपको दिया है। तो देखो आपको इनमें सभी में इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये जो है इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बने हुए हैं ना बेटा, ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे बने हुए हैं। तो आपको ऐसा ही बॉक्स ढूंढना है, क्या करना है बेटा, ऐसा ही बॉक्स आपको क्या करना है, पता लगाना है। ऐसे ही बॉक्स का आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो कैसे पता लगाए, कहाँ से लगाएं, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ध्यान से देखो इस तरह से जो है 2 लाइन्स हो चुकी हैं, इस तरह से क्या हो चुकी है, 2 लाइन्स हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ये सिंपली बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, सिंपली बना है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कैसा बना हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से बना हुआ है, कैसा बना है बच्चों, इस तरह से बना हुआ है। और इसमें ये जो है इस तरह से ग्राफ बने हुआ है, ये तो ये भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना बेटा, ठीक है। अब इसका हम ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा बच्चों, ये क्लियरली इस तरह से बना हुआ है, ये बना हुआ है ना बेटा। अब इसमें जो है इसको क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब 4 भागों में बांट देना है, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। अब इसको देखिएगा बच्चों, इसको जो है यहाँ से इसको इस तरह से मैच करिएगा, यहाँ से इसको इस तरह से, यहाँ से इसको इस तरह से, और इसको यहाँ से ये इस तरह से। तो ये पूरा पार्ट बना कि नहीं बच्चों, लुप्त वाला बना कि नहीं बना। तो इसी के साथ राइट आंसर आपका चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। और निर्देश आपके पास दे दिया है, क्या दे दिया है बेटा, निर्देश और आपको दे दिया हुआ है, ठीक है। अब निर्देश क्या है बच्चों, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निर्देश को पढ़ो, तो निर्देश क्या दिया है, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। क्या बोला है बेटा,
देखो ये जो है 3 प्रश्न चित्र दर्शाए, ये प्रश्न चित्र है बेटा, ये कौन से है, प्रश्न चित्र है, ठीक है बेटा। तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। देखो ये चौथा चित्र जो है ये कैसा स्थान है बेटा, तो ये आपका खाली स्थान है, मतलब इसको छोड़ दिया गया, ठीक है बेटा। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्र। देखो बेटा ये दाईं ओर कौन से चित्र है, तो ये आपके हैं उत्तर चित्र। कौन से हैं, उत्तर चित्र, ठीक है बेटा। अब आपको देखिएगा चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब इसमें हमें इनमें से एक चित्र ऐसा लेना है जो इस स्थान पर क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, ठीक है बेटा। और ओमर शीट में हमें क्या करना है, ब्लैंक करना है। अब देखिएगा इसको समझना है बेटा, आपको क्लियर अच्छे से समझना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत ना आए। तो बेटा देखो आपके जो है, देखो ये जो ऑप्शन नंबर, ये मतलब ये चित्र और ये चित्र एक समान है बेटा। तो अब हमें लेना है इस चित्र के जैसा, किसके जैसा लेना है बेटा, इसके जैसा लेना है। तो इस चित्र के जैसा आपको कहाँ दिख रहा है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से आओ बेटा, ये देखो बेटा, देखो देखो कहाँ आया हम, ऑप्शन नंबर सी आए। देखो बेटा क्लियर दिख रहा है, दोनों एक समान है कि नहीं है बेटा, है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चलेगा, क्योंकि इसमें देखो अगर इसके अगर बात करें तो ये और ये जो ऑप्शन नंबर डी और ये तो एक समान हो जाएंगे। अगर इसकी बात करते हैं तो तीर का एक इधर मुंह है और एक इधर मुंह है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये एक तीर का मुंह इधर है, तीर का मुंह, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है बच्चों हमें क्या करना है, तो हमें जो है थोड़ा ध्यान से हमें इसमें पता लगाना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा, क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको दिया हुआ है, ये देखो अगर ये आपका कौन सा है बेटा, तो ये आपके प्रश्न चित्र है। कौन से है, प्रश्न। और ये कौन से बेटा, तो ये उत्तर चित्र है, ठीक है ना बेटा। कौन से चित्र है बेटा, उत्तर चित्र। अब बात करते हैं बेटा इसको कैसे, तो देखो बेटा अगर इस चित्र को, अगर ये जो है मतलब इससे और इससे मैच करो बेटा, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा। तो हमें क्या करना है, इसका जो आधा भाग है जो यहाँ पर आना चाहिए, तो इसके आधे भाग को हमें पता करना है, तो वो कौन सा होगा बेटा। तो जैसे कि देखो अगर इसको उठाओगे तो ये इसी के साथ कंप्लीट होगा, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इसको उठाओगे तो ये इसी के साथ कंप्लीट होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये उठाओगे तो ये और ये सेम, ऑप्शन नंबर डी, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखो बेटा, इसको थोड़ा क्लियरली यहाँ उठा के रखो। अगर आप यहाँ से इसको इस तरह से रखोगे ना बेटा, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो बेटा, अब इसमें भी यही कहा था हमें, इसमें भी यही कहा था। देखो AEI ये दिया है और इसमें क्या दिया है बेटा, आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना। अब इसमें हमें आज जो मतलब लुप्त तो स्थान है ना, उसका हमें पता लगाना है। क्या करना है, पता लगाना है। तो देखो AE मतलब इसका जो है, जैसे आपके पास ABCD होगी बेटा, ABCD होगी ना, तो ABCD जो है मतलब A और E, देखो AB है ना, CD मतलब कितने नंबर पे आती है बेटा, 5 नंबर पे। कितने नंबर पे आती है बेटा, 5, ठीक है। ये 5 नंबर। अब I से नेक्स्ट 5 नंबर पे क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, तो I से नेक्स्ट 5 नंबर पे क्या आएगा, तो देखो आपको ABCD में हम लिख के बता देते हैं, थोड़ा क्लियरली करना, ठीक है। जैसे देखो बेटा ये आपके पास हो जाएगा ABCDEFGHI, है ना, ये हो गया बेटा IJKLMNO, ठीक है बेटा। अब देखिएगा आई से हमें पता लगाना है बेटा, किससे पता लगाना है, आई से। देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ कितना आया बेटा,
5 आया ना। चलो थोड़ा 1 मिनट, हाँ देखिएगा 5 6 7 8 9 कितना आया बेटा 9। अब हमें ई से 9 नंबर तक ले जाना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा आया बेटा, कौन सा आया बेटा, कौन सा आया बोलो, कमेंट करो। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर चले आएगा कौन सा आएगा बेटा, ओ। कौन सा आएगा ओ। देखो ये जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ओ आया ना बेटा, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा चले आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा चले आएगा बेटा, ए। कौन सा चले आएगा, ए। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन तो वही था, निर्देश आपने एक बार पढ़ लिया, तो उसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है ना, अब देखो बेटा इसको क्या करना है, तो ये जो देखिएगा बेटा इसमें भी आपको जो है इस प्रकार से ये आपका प्रश्न है और ये लुप्त है और ये आपके उत्तर है बेटा। क्या है, ये उत्तर है। अब इसमें पता कैसे करना है बेटा, तो देखो ये इस तरह से, इसका तो ये हो जाएगा बेटा, तो इसका हमें आधा लेना है जिससे ये कैसा इस तरह से बन सके। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका देखो ये अगर लेते हैं तो ये ज़्यादा यूँ चले जाएगा, मतलब आधे से भी कम बचेगा। ये वाला लेंगे तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका ये तो हो ही नहीं सकता बेटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट कौन सा चले जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, देखिएगा बेटा ध्यान से। अब इसमें जो आपको दिया है निर्देश, निर्देश क्या दिया है बेटा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निर्देश ये दिया है बेटा कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए। देखो प्रत्येक प्रश्न में क्या है, 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए हुए हैं। देखो 1 2 ये दिया हुआ है, 1 2। ठीक है बेटा, आगे दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन मार्क खाली है बेटा। तो प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। मतलब इसने क्या बोला, पहले सेट में जो है 2 प्रश्न चित्रों के एक निश्चित संबंध, मतलब इनमें से एक संबंध वाला हमें पता करना है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसी तरह का संबंध दूसरे सेट, मतलब इसके जैसा संबंध इस सेट में है। किस में है, इसमें है बेटा। ठीक है ना, अब तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है, मतलब इसमें इसके जैसा होना, ये जो है ना, ये जो है इसके जैसा सेम इसमें होना आवश्यक है। तो उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रस्तावित करेगा और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ मार्कशीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्लियरली समझ में आएगा। देखिएगा बेटा, अब हमें पता करना है, मतलब इसमें हमें क्या पता करना है, तो इसके जैसा तो ये बन चुका है बेटा। देखो ये और ये तो एक समान है, तो हमें इसके जैसा हमें पता करना है। तो इसके जैसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर कौन सा चले आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमको देखो इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हो, लेज़र ले सकते हो, चाकू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना बेटा, ले सकते हो। अब देखो ये दोनों एक समान दिख रहे हैं बेटा, अगर इसको इस तरह से अगर इसके जैसा खड़ा कर दिया जाए तो ये दोनों एक समान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब इसी के जैसे देखो बेटा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता है ना बेटा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए सी और डी ये तो तीनों एक समान हो गए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमें इसके जैसा पता करना है बेटा, इसके जैसा। तो इसके जैसा, इसके ऊपर हम किसको बिठाएं तो इसके जैसा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी को बिठाओ। बोलो बेटा कि सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर चले जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ओह अब इसमें भी आपको जो है सोच समझ के जवाब देना है बेटा, सोच समझ के आपको क्या करना है, जवाब को देना है। देखो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह से इसके साथ इसका संगत है। ठीक है, ये जो आपका चित्र बना है ना, इसका पता मतलब इसके साथीदार को हमें इसमें पता लगाना है ना बेटा। तो कैसे लगाओ, देखो ये आपका बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। कैसा बना है बेटा, इस तरह से बना है कि नहीं बना है,
बना है ना बेटा। अब देखो ये जो है आपका इस तरह से इसको बनाया, तो ये आपका पूरा गोला हो जाएगा बेटा। तो वैसे इसको भी जो है देखो, इसको भी क्या करना है हमें, तो इसको भी बेटा इस तरह से इसको जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो इसका जो है इसका साथीदार का नाम कहाँ पर है, देखो कहाँ पर इसकी जोड़ी जमती है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो राइट आंसर कौन सा चलेगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो इसका जो है मतलब आप जो भी समझना चाहो, जैसे भी समझना चाहो वैसे बच्चों आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके जैसे देखो इसमें आप क्या करना है, पता लगाना। देखो इसके साथीदार कौन है बेटा, इसका साथीदार कौन है बेटा, तो ये हो गया। हमें इसका साथीदार का पता लगाना है, तो इसका कौन हो जाएगा बेटा, इसका देखो ये देखो ये इस प्रकार से वृत्त बना है जिसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 2 आँखें बना दी गई है। देखो बेटा ठीक है, बना दी है ना। अब इसमें जो है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है, बी। तो इसी के साथ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, तो ये जो है आज की क्लास थी बच्चों, आप लोग कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों एक बार फिर हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी प्रकार से जीएनवी या सैनिक स्कूल, कौन से बच्चों, सैनिक स्कूल या एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल, इनमें से किसी की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो और पीडीएफ नोट्स चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 851616046175 पर आपको क्या करना है बेटा, तो 75 पर आपको जो है मैसेज करना है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी को जो है शुभ डे एंड बच्चों जो है आपका दिन जो है शुभ मंगल रहे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अलविदा बच्चों।